देखिए, एक तरफ है एनडीए मिशन और विशन के साथ, इसीलिए एक साथ मिशन विशन पर काम करते हुए फर्स्ट फेज ऑफ नॉमिनेशन फाइल करने से पहले ही हम लोगों ने कौन कितनी सीट पर लड़ेगा, कहां से कौन प्रत्याशी लड़ेगा, प्रत्याशियों की सूची, सब कुछ डिक्लेयर कर दिया था। और आज जब हमने देखा है कि सेकेंड फेज नॉमिनेशन का खत्म हो चुका है, उस समय तक भी क्लियर नहीं है कि महागठबंधन में है कौन। भाई, जेएमएम है या निकल गई, वीआईपी कितनी सीट पर लड़ेगी, लेफ्ट कितनी सीट पर लड़ेगी, कांग्रेस कितनी सीट पर लड़ेगी, और 143 सीट्स पर यूनिलैटरली बिना किसी से पूछे आरजेडी ने प्रत्याशी उतार दिए हैं। यहां पर चेहरा कौन होगा ये भी क्लियर नहीं है, एजेंडा क्या होगा ये भी क्लियर नहीं है। तेजस्वी जी अपना नाम आगे करते हैं, राहुल गांधी ओवर रूल कर देते हैं। तो एक तरफ मिशन विशन है एनडीए के साथ, और दूसरी तरफ केवल कंफ्यूजन है, केवल डिवीजन है और अपना अपना एम्बिशन है। अब सोचिए, 243 सीट्स पर महागठबंधन ने 255 कैंडिडेट्स उतारे। इसका मतलब कि कम से कम 9, 10, 11 सीटों पर ये एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे और कहते हैं फ्रेंडली फाइट। भाई, कुश्ती और मस्ती, कुश्ती और दोस्ती साथ में कैसे हो सकती है, और फाइट कर रहे तो फ्रेंड कैसे हैं। तो इसका मतलब साफ है, जो लोग टिकट बंटवारे में एक नहीं हो सकते, सीट शेयरिंग में एक नहीं हो सकते, क्या बिहार की उन्नति प्रगति के लिए एक हो सकते हैं। और अब तो हमने देखा है कि केवल पिता बनाम पुत्र नहीं, भाई बनाम भाई नहीं, भाई बनाम बहन नहीं, पार्टी के भीतर भी इनके सिटिंग विधायक, कांग्रेस के हो या आरजेडी के हो, टिकट बेचने का आरोप लगा रहे हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता उसको मान भी रहे। तो इसका मतलब साफ है कि ये टुकड़े टुकड़े अलायंस बन चुका है। सासाराम उम्मीदवार को गिरफ्तार कर लिया गया, ये इंडिया गठबंधन के तीसरे उम्मीदवार की गिरफ्तारी है। देखिए, आरजेडी का मतलब ही है आर से रंगदारी, जे से जालसाजी, जंगलराज, और डी से दंगाई। तो जिनका चरित्र ही रंगदारी, जंगलराज और दंगाई होने का हो, उनके प्रत्याशी भी इसी प्रकार के आपराधिक तत्व होंगे। और इसीलिए पहला सिंबल आरजेडी ने दिया तो खूंखार आतंकी अपराधी मानसिकता वाले शहाबुद्दीन के साहबजादे ओसामा को दिया, जिसका नाम एक आतंकी के नाम पर रखा है। हमने दिया तो एक दलित महिला को पहला सिंबल दिया। तो इसी से पता चलता है कि एक तरफ इनका गठबंधन जंगल राज वाला गठबंधन है और हमारा गठबंधन राम राज्य और सुशासन वाला गठबंधन है। इसीलिए इनके प्रत्याशी जेल जा रहे हैं, हमारे प्रत्याशी जनता के बीच जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ भाईचारे की जगह नफरत फैला रहे हैं। उन्हें बेरोजगारी और किसानों की मदद पर ध्यान देना चाहिए। अगर उनका मॉडल सच में राम राज्य लाता तो जनता समझती। योगी आदित्यनाथ नफरत के दिए जलाते हैं। देखिए, दीपावली में ये सनातन परंपरा है कि हम प्रभु श्री राम के आगमन के लिए दीप दिए जलाते हैं, और किस प्रकार से दीप और दियों को नफरत का प्रतीक बताने का काम वो लोग कर रहे हैं जो लोग हज हाउस बनाने को सेकुलर मानते हैं, जो लोग कब्रिस्तान बनाने को सेकुलर मानते हैं, जो लोग कसाई मानसिकता से सर तन से जुदा के नारे दिए जाने को सेकुलर मानते हैं। ये दिखाता है कि किस प्रकार से सनातन विरोध, हिंदू विरोध इनमें कूट कूट कर भरा हुआ है। अयोध्या जी को अंधकार में रखने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। सरजू जी लाल हो गई थी राम भक्तों के खून से जो गोलियां चलाई गई थी। हमने देखा कि किस प्रकार से राम मंदिर को लटका के, अटका के, भटका के रखने का काम किया। आज जब से वहां पर बीजेपी की, मोदी जी की, योगी जी की सरकार आई है, तो 1.5 लाख दियों से जो यात्रा शुरू हुई, 26 लाख दिए सरजू जी के तट पर जब अयोध्या को जगमगाते हैं, तो वो दिए किसको रोजगार देते हैं? ये दिए गरीब से गरीब समाज से आने वाले, हमारे कुंभार समाज से आने वाले, प्रजापति समाज से आने वाले, ओबीसी समाज से आने वाले लोग इस दिए को बनाते हैं। अयोध्या के आसपास के ही लोग इसको बनाकर भेजते हैं। तो देखिए ना, हज हाउस पे और सैफई पे 1500 करोड़ जब खर्च होते थे तब उनके लिए वो फिजूल नहीं था, तब वो सेकुलर खर्च था। और यहां पर योगी जी अगर ओबीसी समाज से दिए लगाकर वहां पर कीर्तिमान स्थापित करते, जिससे कि उत्तर प्रदेश में टूरिज्म और निवेश बढ़ता है,
तो उसको किस प्रकार से नफरत का प्रतीक बताया जाता है। ये वही अलायंस है, मृत्युंजय तिवारी जी को पता होगा कि उनके नेता चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड बोला। ये सनातन को समाप्त करने की बात करते हैं, ये हिंदू टेरर बोलते हैं, राम मंदिर का मजाक उड़ाते हैं, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना बोलते हैं, राम जी के अस्तित्व को नकारते हैं। तो दरअसल नफरत के बीज किसके मन में बोए हुए हैं ये साफ नजर आता है। स्टेट में जो सैंड माफिया चल रहा है उससे हर साल राज्य को 400 करोड़ तक का नुकसान उठाना पड़ता है। INC means I need corruption and yet another evidence of the loot and jhoot sarkara of Congress party in Karnataka. They have looted in Valmiki scam, liquor scam, mining scam, housing scam. Then we have seen Waqf scam, scam in land allotment, and now new scam has come out after contractor scam, which is sand mafia scam. And Karnataka Chief Minister Economic Advisor Basavaraj Rai Reddy, who has also spoken about bankruptcy of the state due to the fake guarantee schemes, has spoken about this. But then these are the parties or these are the leaders who are of corruption, by corruption, for corruption. So therefore, there is nothing new that this one more scam has been unearthed in Karnataka under the Congress's watch by their own leaders. INC का मतलब बन चुका है आई नीड करप्शन, और कर्नाटका में जो लूट और झूठ की सरकार है उसका एक और प्रमाण सामने आया है। वाल्मीकि स्कैम, मुडा स्कैम, लैंड अलॉटमेंट स्कैम, माइनिंग, हाउसिंग स्कैम, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर स्कैम के बाद अब ये सैंड माफिया स्कैम। और इसके बारे में बता कौन रहा है? कर्नाटका के मुख्यमंत्री के एडवाइजर बसवराज राय रेड्डी, जिन्होंने कर्नाटका की आर्थिक स्थिति पर भी बताया था कि कैसे फेक गारंटी स्कीम से। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।